अस्सलाम वालेकुम। आज हम CS 605 सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 2 के फाइनल प्रिपरेशन के लिए लेक्चर नंबर 23 देखेंगे और इसके शॉर्ट नोट्स देखेंगे जो हमारे इम्पोर्टेंट टॉपिक होंगे और MCQs। ठीक है, तो चले हम चलते हैं लेक्चर नंबर 23 की तरफ। अच्छा, ये हमारा लेक्चर नंबर 23 टास्क नेटवर्किंग। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने टास्क नेटवर्किंग हमारा है लेक्चर नंबर 23। लिखा है लेट अस नाउ अप्लाई द प्रिंसिपल स्टडी अबाउट द डेवलप अ प्लान फॉर अ कंसेप्ट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। ठीक है, टास्क नेटवर्किंग का पता है कि नेटवर्क किस तरह काम करता है, कि वो किस तरह परफॉर्म करेगा प्रोजेक्ट को ये किस तरह डेवलप करेगा। तो हमें इन दिस केस पोटेंशियल फॉर न्यू टेक्नोलॉजी फॉर न्यू बिजनेस आइडियाज़ एक्सप्लोर, कि इसमें हम न्यू आइडियाज़ के मुताबिक अपने प्रोजेक्ट को रन करेंगे। टास्क नेटवर्किंग का ये मतलब होता है कि अगर हम अपना कोई न्यू प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं तो हम अपने आइडियाज़ के मुताबिक पहले आइडियाज़ सोचेंगे, उसके बाद हम अपना प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि मेजर टास्क इंक्लूड, ये उन्होंने MCQs में पूछा हुआ था, जो इस दफ़ा हमारे अभी 10 मार्क्स के यूज़ हुए हैं कि मेजर टास्क इंक्लूड कौन कौन से हैं। तो ऑप्शन थी तो ये हाईलाइट किया हुआ है जो आया हुआ था, कंसेप्ट स्कोपिंग। ठीक है, ये आ गया पार्लिमाइनरी कंसेप्ट प्लानिंग, टेक्नोलॉजी प्रूफ कंसेप्ट इम्प्लीमेंटेशन, कस्टमर रिएक्शन ऑफ टू कंसेप्ट। ये इसके मेजर टास्क, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछ सकते हैं, लॉन्ग में भी, नहीं तो MCQs में तो वो कन्फर्म पूछेंगे। उसके बाद हमारा है ड्यूरिंग अ टास्क नेटवर्किंग। ड्यूरिंग टास्क नेटवर्किंग में हम क्या करेंगे, एक काम का पता चल जाता है कि फिर तरतीब का पता करते हैं कि कैसे बनाते हैं। डिफाइन नेटवर्किंग में फॉर एग्जांपल हमने कोई काम करना है, अगर हमने असाइनमेंट बनानी है, पहले हम क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद हम उसका सलूशन सोचेंगे, उसके बाद हम नेट से सर्चिंग करेंगे, देन जाकर हम सलूशन बनाएंगे। इसी तरह टास्क नेटवर्किंग में भी उन्होंने बोला हुआ है कि वंस द टास्क हैव बीन आइडेंटिफाइड वो नीड द डेवलप अ टास्क नेटवर्क डिटरमाइन द सीक्वेंस। पहले हम इसकी तरतीब को सोचेंगे इन दीज एक्टिविटी, कि किस एक्टिविटी के थ्रू नीड आ परफॉर्म, हम इसको परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, अगर कोई भी प्रोजेक्ट है नेटवर्क के थ्रू हमने बनाना है, हम उसकी एक सीक्वेंस बनाएंगे, एक लिस्ट बना लेंगे पहले हमें किस चीज़ की रिक्वायर है, उसके बाद देन फिर हम अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करेंगे। टास्क नेटवर्किंग का काम है। ओके, ये वो डिफाइन अ टास्क नेटवर्किंग हमसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकता है, ये हाईलाइट की कि ये आप लोग इसे कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है ये एग्जांपल दी हुई है कंसेप्ट स्कोपिंग के बाद आ जाता है कंसेप्ट प्लानिंग। कंसेप्ट प्लानिंग को उन्होंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। टीच रिस्क असाइनमेंट में, रिस्क असाइनमेंट में के 3 हम असाइनमेंट बनाएंगे, उसके बाद तीनों को प्रूफ कंसेप्ट के बाद फिर कंसेप्ट इम्प्लीमेंट, है। ठीक है, हम फिर 3 टाइम कंसेप्ट को इम्प्लीमेंट करेंगे, उसके बाद फिर इंटीग्रेटेड और उसके बाद हमारा कस्टमर रिएक्शन। ठीक है, ये था हमारा लेक्चर नंबर 23, जिसमें हमने टास्क नेटवर्किंग पढ़ा। ठीक है, सिंपल टास्क नेटवर्किंग क्या होता है, जिसमें हमने किसी काम को परफॉर्म किस तरह करना है। ठीक है, तो परफॉर्म करने से पहले हमें सीक्वेंस के तरतीब से चीज़ें लिखनी होती हैं। ठीक है, उसके बाद हम देन अपना प्रोजेक्ट या जो भी वर्क होगा उसे कंप्लीट करेंगे। और इसमें ये हाईलाइट की हुई डेफिनेशन, मेजर टास्क इंक्लूड, ये 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये आप कर लीजिएगा। इसके बाद हम चलते हैं लेक्चर नंबर 24 की तरफ। तो अब हमारा लेक्चर नंबर 24 शेड्यूलिंग। ठीक है, अब वंस वी हैव टास्क नेटवर्क वी आर नाउ रीड टू prepare schedule to the for the project. For this we use 2 techniques now as। उन्होंने बोला शेड्यूलिंग को प्रिपेयर करने के लिए इसके 2 टेक्निक्स हैं। ठीक है, PERT CPM। ठीक है, तो ये भी पूछ सकते हैं इसकी ऑब्जर्वेशन क्या है PERT CM की, और ये भी पूछ सकते हैं कि शेड्यूल की 2 टेक्निक्स कौन सी हैं। ये हमें शॉर्ट क्वेश्चन में भी और MCQs में तो उन्होंने पूछा हुआ था। ये जो चीज़ें मैंने हाईलाइट की हुई हैं ये हमारे इस दफ़ा 10 MCQs और फाइनल
के MCQs में पिछले साल पूछे हुए थे उन्होंने, ठीक है। PERT प्रोग्राम इवेल्यूएशन एंड रेवेन्यू टेक्निक्स, CM क्रिटिकल पाथ मेथड, ठीक है। ये दो चीज़ें आप लोगों ने अच्छी तरह शेड्यूल की टेक्निक्स याद कर लेनी है। आगे उन्होंने बोला हुआ देयर आर क्वांटिटी टूल्स द अलाउ द सॉफ्टवेयर प्लानर एंड डिटरमाइन द क्राइटेरिया पाथ द चेन टास्क डिटरमाइंड। यह आप एक दफ़ा रीड कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद द बाउंड्री टाइम डिफाइन द फॉलोइंग पैरामीटर प्रोजेक्ट। बाउंड्री टाइम क्या है? बाउंड्री टाइम के नीचे 5 दी हुई हैं, यह आप एक दफ़ा पूछ लीजिएगा, ये MCQs में पूछ सकते हैं। जैसे कि ये लिखा हुआ है द अर्लीस्ट फिनिश, द लेटेस्ट फिनिश, वो लिख के पूछ सकते हैं ये कौन सा है, ये बाउंड्री टाइम है। ये आप एक दफ़ा इन्हें 5 पॉइंट्स को रीड कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है इन ऑर्डर टू यूज़ द PERT एंड CM द फॉलोइंग रिक्वायर्ड। इसकी रिक्वायर्ड कौन सी है? ये भी उन्होंने MCQs में पूछा हुआ था, इसकी रिक्वायर्ड क्या है। और ये एस्टिमेट ऑफ ऑफर इंडिपेंडेंसी, ये उन्होंने पूछा हुआ था MCQs में। बाकी जो चीज़ें हाईलाइट की हुई हैं ये MCQs में थी। बाकी आप इसके जब उन्होंने ये 2 पूछा तो फाइनल में भी हमसे ऊपर में से कोई ऊपर हाईलाइट पॉइंट में से कुछ पूछ सकते हैं। तो इससे बेहतर है ये इसके 5 पॉइंट्स है, ये आप इन्हें अच्छी तरह रीड कर लीजिएगा, ठीक है। RD composition of product function, a selection of appropriate process model and task set, decomposition of task, estimation of effort, independency, ठीक है। ये इसके फॉलोइंग रिक्वायर्स हैं। उसके बाद हमारे पास टाइम चार्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आप एक दफ़ा टाइम चार्ट को देख लीजिएगा, क्योंकि वो ये भी कह सकते हैं पेपर में कि टाइम चार्ट बना के दिखाएं हमें, ठीक है। तो द डेवलप द शेड्यूल फॉर अ प्रोजेक्ट टाइम रिक्वायर्ड ईच एक्टिविटी इन अ टास्क नेटवर्क इन एज एस्टिमेट, ठीक है। द एनालाइज एंड कंपोजिशन लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ द टाइम लाइन आर गैंट चार्ट, ठीक है। 2 चार्ट है, एक गैंट चार्ट है और एक टाइमलाइन चार्ट है, ठीक है। फर्दर सब डिवाइडेड द सब टास्क, उन्होंने ये डिवाइड किया हुआ। फर्दर सब डिवाइडेड लिखा हुआ ये आइडेंटिफिकेशन नीड टू बेनिफिट 3 डेज़ में करेंगे, आउटपुट कंट्रोल और इनपुट हम 7 डेज़ में करेंगे, बिहेवियर फंक्शन 6 डेज़ में करेंगे, सॉफ्टवेयर एलिमेंट 1 डेज़ में, एग्जीक्यूटिंग सॉफ्टवेयर 2 डेज़ में, फ्लेक्सिबिलिटी 4 डेज़ में और एस्टिमेट साइज़ 1 डेज़ में हम करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है इसका ये पॉइंट एक रह गया है, स्कोप डेफिनेशन 2 डेज़ में। आगे उन्होंने ये देखिए चार्ट दिया हुआ है, ये हमें चेक करना होगा। फर्स्ट उन्होंने बोला हुआ है आइडेंटिफिकेशन नीड्स एंड बेनिफिट, ठीक है। ये देखिए पहले पॉइंट में हमने पढ़ा था आइडेंटिफिकेशन नीड्स एंड बेनिफिट 3 डेज़ में, ऐसे ही है। उन्होंने यहाँ पे उसका चार्ट बना दिया, उसी टेबल को चार्ट में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। और सेकंड की डेफिनेशन आउटपुट कंट्रोल एंड इनपुट, थर्ड में डेफिनेशन फंक्शन बिहेवियर, फोर्थ में उन्होंने बिहेवियर को फिर 3 हिस्से में डिवाइड किया हुआ है। सॉफ्टवेयर एलिमेंट में, अवेलेबिलिटी में, टेक्निक फ्लेक्सिबिलिटी में। फिर इन तीनों को इन्होंने किया हुआ है मेकिंग क्यूक एस्टिमेट। देन हमारे पास क्रिएटिंग स्कोप डेफिनेशन आ जाती है। आप लोग इस डायग्राम के थ्रू उस पॉइंट को अच्छी तरह रीड कर सकते हैं। उसके बाद ये मैंने किया हुआ गैंट चार्ट, ठीक है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे टाइमलाइन चार्ट इंपॉर्टेंट है इसी तरह गैंट चार्ट इंपॉर्टेंट है। ये देख लीजिएगा गैंट चार्ट को भी इन्होंने इस तरह एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। ये क्या है कंसेप्ट स्कोपिंग क्या है गैंट चार्ट की, आइडेंटिफाई नीड्स टू बेनिफिट, इसके बेनिफिट क्या है, डिफाइन द डिजायर्ड आउटपुट कंट्रोल और फिर फंक्शन बिहेवियर, सॉफ्टवेयर एलिमेंट, एक्जैक्टिंग सॉफ्टवेयर, फ्लेक्सिबिलिटी, एस्टिमेट, स्कोप डेफिनेट, पॉइंट सेम वही है, ठीक है। लेकिन इसको बनाने का मेथड चेंज है। उन्होंने वीक्स में 5 वीक्स में डिवाइड करके और इस गैंट चार्ट को बना दिया, और वो उन्होंने एक डायग्राम के थ्रू टाइमलाइन चार्ट को एक्सप्लेन किया है, ठीक है। ये थे हमारे लेक्चर नंबर 23 एंड 24 CS 605 का, ठीक है। जिसमें हम लोगों ने MCQs और हाईलाइटेड चीज़ें किया, ये फाइनल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप लोग इन्हें अच्छी तरह प्रिपरेशन कर लीजिएगा और साथ साथ नोट भी करते जाइएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।